नमस्कार, आप देख रहे हैं डी की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, हॉकी के भगवान, हॉकी के गुरु कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की आज जो है जयंती है, उसी उपलक्ष्य में आज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में ये जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो आज मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को आज इनवाइट किया गया है। वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और हम भी आपको आज यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। ये साइक्लोथॉन यात्रा जिसके लिए खिलाड़ी तैयार बैठे हैं, बारिश आज हो रही है फिर भी सब तैयार बैठे हैं, तो देखना होगा आगे क्या कुछ है। स्वागत अपने अंदाज में किया जा रहा है। उनके साथ पानीपत के एडीसी पंकज यादव हैं। स्वागत करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंच चुके हैं। तो देखिए, सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी स्वागत किया है और फिलहाल आज मैराथन और साइक्लोथॉन दोनों होगी। तो यहाँ पर पानीपत के डीएसपी भी मौजूद हैं, एडीसी भी मौजूद हैं और आज इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा इस साइक्लोथॉन यात्रा को और मैराथन को, जो कि यहाँ शिवाजी स्टेडियम से शुरू होगी। डीएसओ साहब से अनुरोध है, समर्पित चिन्ह करके मंत्री जी का अभिनंदन करें। एडीसी साहब, तो आज माननीय मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में जो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे भारत देश में मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें कि जोश है प्रतिभागियों का वो आप देख पाएंगे। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी यहाँ पर सारे मौजूद हैं, कोई भी छत के नीचे नहीं गया, खुले आसमान के नीचे हैं सारे, भले ही भीगे। और फिलहाल ये स्वागत जो आप देख पा रहे हैं, बच्चे तालियों में करते हैं, क्या करते हैं, फिलहाल किया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको डी की दहाड़ पर दिखा रहे हैं। मैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का संकल्प लेती हूँ। मैं नियमित रूप से व्यायाम करूंगी और अपने को बनाए रखूंगी। अच्छा, मैं पृथ्वी और इसके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना हर संभव प्रयत्न करूंगा। मैं ऐसे तौर तरीके अपनाऊंगा जिनसे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी कम से कम हो। मैं यथासंभव वस्तुओं का पुनः उपयोग करूंगा। मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा और उसे स्वच्छ रखूंगा। मैं कचरे की मात्रा में कमी लाऊंगा। मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगा। मैं बिजली और पानी बचाऊंगा। धन्यवाद। जरूरी है और उसी के लिए प्रतिभागियों ने ली है और तमाम यहाँ पर अधिकारियों ने, मंत्री ने खुद यहाँ पर शपथ ली है। एडीसी साहब, एसडीएम साहब, हमारे खेल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सम्मानित विशिष्ट भद्रजन, उपस्थित छात्र एवं छात्राओं, प्यारे बच्चों, आज का दिन मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर सारे देश में उनका गुणगान, उन्होंने जो खेलों में उपलब्धि प्राप्त की, जिसने सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में भारत को खड़ा करने का एक ऐसा साहसिक कार्य करके दिखाया, जिसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे बच्चे अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिश्रम के दम पर जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनके साथ अपने को जोड़ते हुए आप एक पर एक
ऐसी सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं कि आपने भारतवर्ष के लिए अनेकों अनेक पदक लाकर इस देश के गौरव और गर्व को बढ़ाने का काम रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से अपने को बहुत विकसित करेंगे। आप उसके लिए लगन, मेहनत और परिश्रम करके अपने आप को दुनिया में एक ऐसे मुकाम पर खड़ा करेंगे जहां पर आप भारत के लिए एक ऐसा काम करके दिखाएं जैसा हमारे पानीपत के नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया है, जैसा साक्षी मलिक ने करके दिखाया है। ऐसी बहुत बहादुर बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने एक के बाद एक ऐसी उपलब्धियों को हासिल किया जो सदा सदा के लिए इतिहास बन गई है। आओ आप और हम सब मिलकर इतिहास बनाएं और नशे के खिलाफ इस मुहिम में आज की साइक्लोथॉन में भाग लेकर अपने को और ज्यादा गौरवान्वित महसूस करें। भारत माता की जय। ये हमारी हर साल रेस होती है और बच्चे हमारे, मेरा बेटा 6-7 साल से रेसलिंग कर रहा है, साइकिल करता है और अवार्ड मिला हुआ उसको, ये सम्मानित किया गया है। मैं बहुत खुशी से साइकिलिंग नशा मुक्त हरियाणा हो हमारा, हर बच्चा जो पढ़ने वाला नया युवा बच्चा वो नशा मुक्त हो। और इस साइकिल रेस में एक योगा का हमारा इसमें चलता है हमारा योगा का, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा बेहतर किया गया है। ये हम सब अनुशासन में रहेंगे। कितने टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे हो? मेरे को 10 साल हो गए हैं साइकिलिंग करते और मेरे बेटे को 8 साल हो गए साइकिलिंग करते हुए। बारिश में कोई दिक्कत तो नहीं नहीं, मैं हर जगह जाती हूँ, मतलोडा, करनाल और समालका, कहीं भी जहाँ रेस होती है हम जाते हैं सर। और मैं पानीपत साइकिल क्लब से जुड़ी हुई हूँ। मेरा बेटा 5 साल का था तब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिका है। कितने टाइम हो गया आपको? पहली बार आप पार्टिसिपेट कर रहे हो आज यहाँ? नहीं, मेरे को बहुत 7 साल हो गए। एज क्या आपकी फिलहाल? 11 ईयर्स। मतलब 4 साल की उम्र से पार्टिसिपेट कर रहे हो? कौन सी क्लास में अभी आप? मैं अभी 6th क्लास में हूँ। अच्छा लगता है आपसे पार्टिसिपेट करना और साइक्लोथॉन में शामिल होना? हाँ, हर बार। और बच्चों से क्या कहोगे, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप सब स्पोर्ट्स में हिस्सा ले प्रशासनिक और अधिकारियों द्वारा अपने अंदर की माननीय मंत्री जी हर का खूबियों आगमन में को स्वागत किया जा रहा है। एकदम जय हिंद जय मंत्री भारत। महिपाल ठाकुर के द्वारा आज साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा रही है। उसके बाद मैराथन यात्रा है वो इसके पीछे जाएगी। तो शिवाजी स्टेडियम से यात्रा शुरू हो चुकी है। साइक्लोथॉन यात्रा आप देख पा रहे हैं। तमाम छोटे बच्चे, तमाम बड़े बच्चे, हालांकि साइक्लोथॉन में अधिकतर छोटे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, सभी जो है। तो देखिए मैराथन यात्रा वो रवाना हो चुकी है। मैराथन के लिए आप देख पाएंगे तैयारी हो रही है। अब लाइन में बच्चे लगेंगे और मैराथन के लिए जाएंगे। तो मैराथन यात्रा भी रवाना हो चुकी है। जोश आप देख पाएंगे इन बच्चों का। जी की जयंती सब है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर भारतवर्ष में भी और हरियाणा प्रदेश में उनके स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, उन जितनी मेहनत, परिश्रम, लगन हमारे बच्चों में जागे और जैसे पहली बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की साख को बढ़ाया था, वो साख निरंतर जारी रहे। मेजर ध्यानचंद जी का जीवन, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, जिनकी हॉकी को सेकंडों में बदल के दूसरी देते थे कि भाई कहीं हॉकी में तो नहीं कुछ ऐसा चुंबक लगा रखा कि जो इनको कहीं भी किसी के सामने, वो कोई उनके सामने टिक नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में आया कि वो तो वास्तव में अपने आप को ही ध्यानचंद ध्यान में ही रखते थे। और जो व्यक्ति ध्यान में रह के लगन, परिश्रम, मेहनत करता है, वो सारी कठिनाइयों के पार चला जाता है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे प्रदेश के ये जो होनहार बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने शरीर को मजबूत बना के मानसिक और बौद्धिक रूप से जो विकसित कर रहे हैं, इनको और ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की और अच्छे कोचेज की, अच्छी
व्यवस्थाओं के बीच हमारे बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके परिणाम भी अलग निकल के आते हैं। तो अच्छा है, आज हमारे देश के प्रदेश के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उसका वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो बिल्कुल साफ नजर है, मगर और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता। ढांडा जी, एक जेल के जो डीजी हैं आलोक राय, उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कैदियों की डाइट से जुड़ा, तो इस पे खर्चा आने वाला है 11 करोड़ का। इस पर आप क्या बोलेंगे? मतलब उनका खाने की डाइट अच्छी की जा रही है, तो लोग कह रहे हैं खातिरदारी बहुत हो रही है कैदियों की, अपराधियों की। देखिए, ऐसा होता है, वैसे तो मैंने ये विषय सुना नहीं, आप ये बता रहे हैं, मगर फिर भी देखो, आदमी तो आदमी है, उसकी स्वास्थ्य की चिंता करना ये जरूरी है। और क्रिमिनल है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उसको भूख से मारोगे या उसको बीमार करके मारेंगे, मगर आदमी के जीवन में विकास और उसका बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास ये निरंतर बढ़ता जाना चाहिए। और जो हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित होते जाएंगे, उतने ही हम लोग एक संपन्न और समृद्ध राष्ट्र की राह पर तेज गति से चल पाएंगे। सर, प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो उसको लेके क्या कहना? स्वच्छता को लेके तो हम सब लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जब अभियान शुरू किया था, तो उस अभियान के बाद छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज का ध्यान रखने लगे थे कि मुझे गंदगी नहीं फैलानी। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम जहाँ भी रहें वहाँ बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में रहें। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने प्रति सफाई को विशेष महत्व देंगे, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे सामाजिक या धार्मिक प्रतिष्ठान है, चाहे हमारे ऑफिस है या हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, सब जगह मैं सफाई के साथ हूँ कि नहीं, सफाई मेरे साथ है कि नहीं, ये बहुत जीवन का महत्वपूर्ण एक पल है। अगर आप बदबू में रहेंगे, गंदगी में रहेंगे, तो आप जी नहीं पाएंगे ज़्यादा लंबा। और अगर आपने साफ सुथरा अच्छा जीवन जीना है, तो मुझे सफाई के प्रति अपनी लगनशीलता को ज़्यादा प्रयत्न के साथ अपने वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तभी आपने ये तस्वीरें देखी, जहां पर खैर बारिश तो खेल नहीं बिगाड़ पाई, खेल तब भी चालू रहा, मैराथन और साइक्लोथॉन रवाना हो गई, लेकिन अभी स्टेडियम में जो है पानी जो है ग्राउंड पूरा मिट्टी से गीला हो चुका है, सन चुका है। और ढांडा से हमने बात की जहाँ उन्होंने अपनी तमाम मुद्दों को लेकर राय, क्या कुछ आप कहेंगे हमें जरूर बताएं।